अरे पानी तो आधा ही रह गया है। चलो दोस्तों, आज भी साथ दे देना। डरो मत, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। जलाना है बस आज। अच्छा है, पानी कम है पर मेहनत बेकार नहीं गई। आज भी काम बन गया। हाँ, थोड़ा पानी में भी मछलियाँ चालाक निकली। आज भी घर खाली नहीं रहेगा। आज का दिन ठीक रहा, बस यही काफी है। ये क्या? पूरा पानी गायब? कल तक तो आधा पानी था, आज एक बूंद भी नहीं। अरे भाई लोग, जरा इधर आओ, ये देखो। अरे राम, पानी कहाँ चला गया? ये तो बहुत बड़ा संकट है। अगर पानी नहीं रहा तो खेत, मछली सब खत्म। मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। लगता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। हाँ, ये साधारण बात नहीं है। हमें राजा को ये सब दिखाना होगा। सही कह रहे हो केशव, राजा को पता होना चाहिए, वरना पूरा गांव परेशान हो जाएगा। ठीक है, हम सब अभी चलते हैं। जो भी हो रहा है उसका हल निकालना ही होगा। हाँ, कुछ तो अजीब है। हमें राजा के पास जाना चाहिए और उसे ये सब दिखाना चाहिए, वरना पूरा गांव परेशान हो जाएगा। अगला दिन तालाब पर चमत्कार। सब लोग तालाब की सूखी तलहटी को आखिरी बार देखते हैं। चलो देर मत करो, आज नहीं गए तो कल बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। हम सब मिलकर राजा के पास चलेंगे और देखेंगे कि इसका हल क्या है। ये चमत्कार है या कोई जादू? कभी ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार भी कम बारिश हुई थी, पर इतना सब सूख जाना, लगता है कोई चमत्कार हुआ है या फिर कुछ अजीब चीज हो रही है। सही कहा केशव, राजा को पता होना चाहिए। शायद वही इसका उपाय बताएं। हमें तुरंत चलना चाहिए। इतनी जल्दी कुछ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सारे किसान और केशव गांव की ओर बढ़ते हैं। तालाब की सूखी तलहटी उनके पीछे सुनसान और रहस्यमयी लग रही थी। सभी चुपचाप सोचते हैं, ये चमत्कार है या कोई जादू? केशव और गांव के लोग राजा के दरबार पहुंचते हैं। सभी लोग तालाब में पानी सूख जाने और मछली पकड़ने की स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हैं। महाराज, तालाब का पानी अचानक सूख गया है। मछली पकड़ना मुश्किल हो गया है, गांव वाले परेशान हैं। ये सुनकर मुझे सुख हुआ कि तुम सब सावधान हो। हाँ महाराज, बिना पानी के फसल भी प्रभावित होगी। हमें डर है कि अगर जल्दी उपाय नहीं हुआ तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। हमने देखा कि पानी अचानक कम हुआ। लगता है कोई अजीब बात हुई है। चिंता मत करो, हम इसका पता लगाएंगे कि आखिर कैसे हुआ। लेकिन अभी सब लोग अपने अपने घर लौट जाओ, हम इसे जल्द सुलझाएंगे। सारा गांव धीरे धीरे भविष्य की अनिश्चितता के बारे में सोच रहा है। तालाब सूखना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं लगता, कुछ बड़ा और अजीब होने वाला है। मंत्री जी, ये तालाब अचानक सूख गया। गांव की फसल और मछलियां सब खतरे में हैं। हमें इसका कारण पता लगाना होगा। क्या योजना है? महाराज, हम अपने सैनिक को तालाब के पास भेज सकते हैं। रात में वहां कोई अजीब घटना दिखाई दे। हाँ, ये सही रहेगा। हमें खुद नहीं दिख सकता कि रात में क्या हो रहा है। सैनिक वहां देखेंगे और रिपोर्ट देंगे। महाराज, हमारे सैनिक रात को तालाब पर चौकसी करेंगे। कोई भी हलचल या जादुई घटना दिखाई दे, उसे नोट किया जाएगा। ठीक है, रात की निगरानी सबसे महत्वपूर्ण है। हमें पता लगाना ही होगा कि पानी क्यों सूख गया और कौन इसके पीछे है। महाराज, चिंता मत कीजिए, सैनिक पूरी सतर्कता से देखेंगे। जल्द ही हम सभी रहस्य का पता लगा लेंगे। तालाब का पानी सूखने और गांव पर संभावित संकट को देखते हुए राजा गंभीर होते हैं। राजा संतुष्ट होते हैं कि कदम उठाया जा रहा है। मंत्री तुरंत सैनिकों को निर्देश देने के लिए दरबार से निकलते हैं। सभी की आंखें अब तालाब और उस रहस्यमयी घटना पर टिकी हैं। तुमने देखा,
तालाब के पानी की सतह अभी भी हल्की सी चमक रही है। हाँ, लेकिन कुछ तो अजीब है। लगता है पानी अचानक सूखने का कारण कोई नहीं जानता। देखो, वो क्या है? इतनी बड़ी परछाई, ये कोई इंसान नहीं लग रहा। हमें चुप रहना होगा। शायद उसने हमें देखा तो बहुत खतरा होगा। चलो, अब और नहीं देखा जा सकता। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो। सही कहा। अब वापस राजा के पास जाकर सब बताना ही सही रहेगा। रात का समय था। 2 सैनिक तालाब के किनारे चौकसी पर खड़े थे। तारों की रोशनी में तालाब शांत लग रहा था। तभी तालाब के किनारे अचानक हलचल हुई। एक विशाल दानव प्रकट हुआ और धीरे धीरे पानी पीने लगा। सैनिक छुपकर देखते रहे। दानव पानी पीता रहा और उसकी विशालता देखकर दोनों की सांसें थम सी गईं। हाँ, लगता है गांव पर कोई आपदा आने वाली है। अभी तो हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। तुम कह रहे हो कि मछली पकड़ना मुश्किल हो गया है और ये हमारे गांव की फसल को भी प्रभावित कर सकता है? कोमल, चिंता मत करो, हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। अभी हमें देखना है कि असली वजह क्या है। केशव लौटकर घर पहुंचता है। सारा गांव धीरे धीरे भविष्य की अनिश्चितता के बारे में सोच रहा है। तालाब सूखना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं लगता, कुछ बड़ा और अजीब होने वाला है। और उसकी विशालता देखकर दोनों की सांसें थम सी गईं। सैनिक राजा के दरबार पहुंच गए। महाराज, हमने देखा रात को तालाब पर एक विशाल दानव आया। उसने पानी पिया और हमें देखकर भागना पड़ा। हाँ महाराज, सचमुच बहुत बड़ा और अजीब था। हम डर के मारे छुप गए। ठीक है, तुमने जो देखा वही सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम योजना बनाएंगे। लेकिन दरबार में राजा के बेटे और कुछ दरबारी हंसते हुए बोले, आप डर गए या सैनिकों ने डराया? लगता है कोई कहानी सुनाने आया था। हंसना ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये सच है या नहीं। हमें गांव और फसल के लिए सच पता करना ही होगा। राजा ने अपने सैनिकों की रिपोर्ट सुनी थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उसने फैसला किया, खुद जाकर देखना ही सही होगा। मंत्री जी, अब समय आ गया। मैं खुद देखूंगा कि सच क्या है। आप मेरे साथ चलिए। जी महाराज, हम सब तैयार हैं। कुछ भी हो, हम सावधान रहेंगे। राजा, मंत्री और सैनिक तालाब के पास पहुंचते हैं। इंतजार के बाद अचानक तालाब के बीच से हलचल होती है। एक विशाल दानव तालाब के पानी में आता है और धीरे धीरे पानी पीने लगता है। राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। सच में ये वही है। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मुझे यकीन हो गया। जी महाराज, यही कारण है कि तालाब का पानी अचानक सूख गया था। अब इसे नियंत्रित करना ही सही रहेगा। दरबार में सभी गंभीर होते हैं। दानव को कैसे नियंत्रित किया जाए और तालाब का पानी वापस बहाल किया जाए। महाराज, हमें पहले इसे पकड़ने का उपाय निकालना होगा। जैसे ही रात में तालाब के पास जाएंगे, इसे समझदारी से फंसाने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा। मंत्री जी, अब हमें ये बताइए, इस दानव को कैसे काबू किया जाए? महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं योजना तैयार करूंगा और हम सब मिलकर दानव को काबू करेंगे। अचानक पानी में जोरदार हलचल हुई। कितने दिनों बाद मीठा पानी मिला है, मगर अब तो ये पानी भी खत्म होने वाला है। अब एक गांव की बारी है, पहले जानवर और फिर इंसान। राजा की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। पूरा गांव और फसल इसके कारण संकट में है। सही कहा, हमें जल्दी योजना बनानी होगी, नहीं तो गांव का नुकसान होगा। कोई भी हल्की चूक महंगी पड़ सकती है। मंत्री जी, ये सच में बोल रहा है? जी महाराज, बिल्कुल। इस तालाब पर अब मेरा हक है। हर रात मैं आऊंगा, पानी पीऊंगा और जो रास्ते में आया उसे खा जाऊंगा। महाराज, इसने जानवरों की बात की। दानव जोर से दहाड़ता है और जंगल की ओर चला जाता है। तालाब लगभग सूख चुका होता है। ये सिर्फ पानी नहीं, पूरे गांव को निगलना चाहता है। मंत्री जी, आपने भी सुना, वो पहले पानी, फिर जानवर और उसके बाद इंसान खाने की बात कर रहा था। जी महाराज, अगर उसे नहीं रोका गया तो गांव उजड़ जाएगा। बताइए, उसे कैसे काबू करें? मारे या किसी तरह बांधे? महाराज,
उसे ताकत से नहीं, चालाकी से हराना होगा। अगली सुबह दरबार में सन्नाटा था। राजा चिंतित होकर सिंहासन पर बैठा था। दरबार में सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अगले दिन पूरा गांव चिंतित था। हर चेहरे पर डर था, कहीं आज रात दानव हमला न कर दे। कोमल, तुमने सुना ना वो क्या बोल रहा था? पहले प्यास बुझाएगा, फिर जानवर और उसके बाद इंसान। हमारी मछली और गांव का क्या होगा? हाँ केशव, मेरी तो रूह कांप गई थी। उसकी आवाज आज भी कानों में गूंज रही है। अगर सच में आज रात वो गांव की तरफ आ गया तो सबसे पहले हमारी धन्नों पर नजर पड़ेगी। नहीं, ऐसा मत बोलो। धन्नो ही तो हमारे घर की कमाई है। आज रात धन्नों तो बाहर मत छोड़ना, दरवाजा बंद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर वो सच में आ गया तो हम क्या करेंगे केशव? पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ, अगर गांव एक रहा तो कोई दानव हमें तोड़ नहीं सकता। घर के बाहर लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। भगवान करे राजा कुछ करे, नदी भी लौट आए और ये डर भी खत्म हो। डर के आगे खाना नहीं, हिम्मत खानी पड़ती है। अगर आज रात कुछ हुआ तो कल की सुबह बदली हुई होगी। या तो गांव बचेगा या दानव। हर घर अपने दरवाजे बंद कर रहा था। शाम ढल रही थी। गांव की गलियां सुनसान होने लगी। हर घर अपने दरवाजे बंद कर रहा था। आधी रात थी। अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। हे दानव के हर कदम से मिट्टी हिल रही थी। गांव के कुत्ते रोने लगे। लोगों ने सांस रोक ली। आज भूख बहुत जोर की लगी है। अब पानी भी बहुत कम है। अब जानवर ही सही। किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। सब अपने घरों में दुबके रहे। हे भगवान, वही है केशव, वही दानव। कोमल, सुना तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे धरती चल रही हो। हाँ, लेकिन अगर वो सामने आ गया तो रस्सी क्या, दीवार भी नहीं रोकेगी। कुछ ही देर में चीखें नहीं, बस खामोशी छा गई। सीन सुबह, गांव का मातम। स्थान, गांव का चौपाल। सुबह हुई। गांव वालों ने डरते डरते दरवाजे खोले। मेरी तो गाय गायब है। मेरी भी। अरे, यहाँ तो पैरों के निशान हैं। हे राम, पूरे गांव से गायें उठ गईं। गिनती हुई। पूरे गांव से 10 गायें गायब थीं। राज दरबार, गांव वालों की फरियाद। स्थान, दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज, अनर्थ हो गया। रात को दानव आया था। पूरे गांव से 10 गाय उठा ले गया महाराज। 10 गाय? महाराज, दानव ने वही किया जिसकी धमकी दी थी। अगर आज गाय ले गया है तो कल इंसानों की बारी होगी। राजा गहरी सोच में डूब गया। पूरा राज्य सांस रोके इंतजार कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज, कोई असाधारण उपाय चाहिए। साधारण ताकत से ये संकट नहीं टलेगा। राजा बेचैन था। उसे आखिरी उम्मीद अपने कुलगुरु बाबा से थी। मंत्री जी, अब देर नहीं कर सकते। हमें आज ही बाबा के पास चलना होगा। आओ राजन, आज बहुत चिंतित लग रहे हो। क्या बात है? बाबा, आप सब जानते हैं, फिर भी कह रहा हूँ। एक दानव हमारे राज्य में आ गया है। पहले उसने गांव के तालाब का सारा पानी पी लिया। अब पानी खत्म होते ही गाय खाने लगा है। कृपा करिए, कोई उपाय बताइए। राजन, इसका उपाय मैं भी नहीं जानता। तो क्या हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा बाबा? नहीं राजन, मुझे उस तालाब की पूजा करनी होगी। शायद कोई मार्ग निकले। राजा की आंखें झुक गईं। वो बहुत उम्मीद लेकर आया था। कोमल, तुमने सुना ना वो क्या बोल रहा था? पहले प्यास बुझाएगा, फिर जानवर और उसके बाद इंसान। हमारी मछली और गांव का क्या होगा? हाँ केशव, मेरी तो रूह कांप गई थी। उसकी आवाज आज भी कानों में गूंज रही है। अगले दिन सब तालाब के पास इकट्ठा हुए। हे जलदेव, हे पृथ्वी के रक्षक, यदि कोई मार्ग है तो प्रकट होइए।
देव, हमारे राज्य को बचा लीजिए। दानव ने सब कुछ छीन लिया है। इस समस्या का समाधान वही है। केशव, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुम्हें एक पुरानी सुराही मिली थी? हाँ देव, मुझे लगा बेकार है, मैंने फेंक दी थी। वही सुराही उस दानव का घर है। वर्षों पहले वह कोई साधारण दानव नहीं था, वह एक महान तपस्वी था। लेकिन उसके क्रोध ने पूरा राज्य उजाड़ दिया। लोगों की चीखें आकाश तक पहुंच गईं। तब एक सिद्ध बाबा ने अपनी तपस्या की अग्नि से उसे श्राप देकर उसी सुराही में कैद कर दिया। दानव लाखों बार गिड़गिड़ाया, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझसे भूल हो गई। लेकिन सिद्ध बाबा ने कहा, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारा कारागार बनेगा। मैं तुम्हें इस सुराही में बंद करता हूं। और सुनो, जिस दिन कोई भोला इंसान तुम्हें बाहर निकालेगा, उसी के हाथों तुम्हारा अंत भी होगा। यदि तुमने फिर वही अत्याचार किया तो याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, पर तुम्हें दोबारा वही इंसान बंद करेगा जो तुम्हें आजाद करेगा। से नहीं, केशव, तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने उसे मुक्त किया है, और अब तुम ही उसे फिर से बंद कर सकते हो। आज फिर भूख लगी है, अब कौन सा जानवर मिलेगा? अरे दानव, तुम इतने विशाल हो, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं, जहां जाता हूं वही मेरा घर। सुना है तुम इस छोटी सी सुराही में रहते हो। तुम्हें विश्वास नहीं? देखो, अभी दिखाता हूं। दानव हंसता हंसता सुराही में समा जाता है, ढक्कन जोर से बंद करता है। मुझे बाहर निकालो, मैं सबको खा जाऊंगा। तुम लोगों ने मुझे मूर्ख बनाया है, मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगा। देव, सुराही लेते हुए, यदि ये दानव ऐसे ही मनुष्य के बीच में रहा तो ये संतुलन बिगाड़ देगा। मैं इसे हिमालय के गुप्त स्थान में हमेशा के लिए बंद कर दूंगा।